वरुण सर, आजकल सुनने में आ रहा है कि पटना में ज़मीन की रेट्स बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही हैं, तो आप कुछ हमारा मार्गदर्शन करें इस पर। ज़मीन का रेट बढ़ने में बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जी। और सबसे मेजर होता है डेवलपमेंट। जी। अगर किसी शहर का या पर्टिकुलर एरिया का अगर डेवलपमेंट हो रहा है और डेवलपमेंट मीन्स फ्लाईओवर्स बन रहे हैं, रोड्स बन रहे हैं, लैंडस्केपिंग हो रही है, प्लानिंग हो रही है, रिंग रोड्स बन रहे हैं, तो उस वजह से क्या होता है कि वहाँ पे लोग बसावट के लिए सोचते हैं। तो जहाँ पहले 10 लोग आते थे अब 100 लोग आएंगे, तो जाहिर सी बात है कि उस चीज़ को लेने के लिए जो है एक हाइक बनता है और उस वजह से जो है रेट्स बढ़ते हैं। तो ये एक मान के चला जा सकता है कि ऑलमोस्ट एक डिकेड के बाद जो लैंड रेट्स बढ़ रही हैं, ये एक पॉजिटिव ग्रोथ का एक सिग्नल हो सकता है हम लोगों के लिए। बिल्कुल। तो जैसे हम और बड़े शहरों की जब बात करते हैं, जैसे दूसरे शहर हो गए, नोएडा हो गया, गुड़गांव हो गया, तो इनके कंपैरिजन में हम देख रहे हैं कि पटना का रेट काफ़ी ज़्यादा है। नोएडा के रेट से भी हम लोग आगे बढ़े हुए हैं यहाँ। दूसरे स्टेट्स में क्या होता है कि टियर 1, टियर 2, टियर 3 सिटीज़ होते हैं, ठीक है। बट जब आप बिहार में आते हैं तो ऐसा कुछ फंडामेंटल है नहीं, ठीक है। तो बेसिकली लोग कन्फाइंड हो जाते हैं पटना के लिए, क्योंकि जो भी मेजर डेवलपमेंट है, एलिवेटेड आने वाले हैं या फिर नए एयरपोर्ट्स आने वाले हैं, ये सब कुछ पटना में ही है। अभी आपने देखा होगा जो हमारा पुराना एयरपोर्ट था, अभी जा कर के जो है उसको एक अच्छा स्ट्रक्चर मिला है जी। और अब जो बीटा के लिए प्रपोज्ड है उसके चलते एलिवेटेड हाईवेज आए हैं, बीटा सरमेरा आया है, बहुत सारे फ्लाईओवर्स बन रहे हैं, तो उधर का जो लैंड है वो भी लाइव हो चुका है। जी बिल्कुल। तो बेटा सर मेरा तो बहुत पॉश एक हो जाएगा। तो जो लोग नौबतपुर वगैरह कोई जानता भी नहीं था, अब वो भी एक हॉट केक हो चुका है। हाँ, तो एक ओवरऑल हम लोग ये मान सकते हैं कि जैसे दूसरे बड़े शहरों के पास, जैसे दूसरे स्टेट्स की बात कर लें, उनके पास और भी बड़े शहर होते हैं, लेकिन हम लोग जब पटना की बात करते हैं तो बिहार में पटना ही ऐसा है जिसपे कि पूरा लोड पड़ता है। बिल्कुल। चाहे वो एजुकेशन हो, चाहे वो मेडिकल फैसिलिटी, तो ये सब मिला करके हम लोग मान के चले कि एक पॉजिटिव शिफ्ट है। ये एक तरह का बबल भी तो हो सकता है। बबल तभी तक है जब तक कि डेवलपमेंट जो है वो चारों दिशा में ना हो। हम लोग लीगल वैलिडिटी चेक करें कि ये हो रहा है कि नहीं, मतलब धरातल पे काम हो रहा है कि। देखिए, धरातल पे आप अगर 5 साल 10 साल पहले सोचेंगे तो ना ही मरीन ड्राइव था, ना ही एलिवेटेड रोड्स थे और ना ही कोई इस तरीके का लैंडस्केपिंग था जो कि आपको आजकल हर जगह मिल रहा है, ना ही स्ट्रीट लाइट्स थे। अब आप इन चीज़ों को जब अपने आजू बाजू देखिएगा, ना ही इतने गेटेड सोसाइटीज़ थे। आप खुद सोचिए कि अगर कोई डेवलपर अगर 10 बीघे के ज़मीन को डेवलप करता है गेटेड सोसाइटी में, तो वहाँ रोड प्रोवाइड करता है, स्ट्रीट लाइट प्रोवाइड करता है, ड्रेनेज प्रोवाइड करता है। तो जिस ज़मीन का नॉर्मल जो है अगर 30 लाख कट्ठा है और आप गेटेड सोसाइटी में जाते हैं तो उसी चीज़ को 50 लाख में वो लोग बेचते हैं। तो पब्लिक भी देने के लिए जो है ओके रहता है कि हाँ, हमें जो है फैसिलिटीज़ मिल रहे हैं, सिक्योरिटी है, हर तरह का जो है वहाँ पे हमको सुविधा मिल रहा है, तो वो लोग देते हैं। और इसमें बड़े बड़े डेवलपर्स ये काम करते हैं। ये चीज़ पटना के लिए अभी हो रहा है, बट बड़े बड़े सिटीज़ में आप जाएंगे, दिल्ली, गुड़गांव, बैंगलोर, चेन्नई, बॉम्बे, ये पहले ही हो चुका है। ये तो बस एक कार्बन कॉपी वहाँ से उठा करके यहाँ पे किया जा रहा है। उसके बाद यहाँ अभी स्पेशल इकोनॉमिक जोन का कंसेप्ट नहीं है बिहार में। जब स्पेशल इकोनॉमिक जोन आ जाएगा, जैसे आप नोएडा की बात कर रहे हैं, ठीक है, या गुड़गांव की बात कर रहे हैं, तो गुड़गांव अब मानेसर तक एक्सटेंड हो गया है। जी। वहाँ पे सेज है, उसमें क्या है कि आपको इजीली जो है अग्रीमेंट पे, लीज पे मिल जाता है और आप अपना वहाँ पे काम कर सकते हैं। तो अगर उस तरीके का इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ बिहार में आ गया तो दैट इज़ अ वेरी पॉजिटिव साइन। शहर आबादी कम नहीं है, मुजफ्फरपुर है, दरभंगा है, बक्सर है, सीतामढ़ी है, उसके बाद आप अररिया चले जाइए जो कि नेपाल से कनेक्टिविटी है। तो लैंड का रेट हर जगह अपने हिसाब से है, बट फोकस पटना के लिए इसलिए है क्योंकि सारा जो डेवलपमेंट है अभी एक जगह कन्फाइंड है। तो हम ये ऐसा भी तो मान के चल सकते हैं कि फ्यूचर में स्पेशल इकोनॉमिक जोन, जैसे हम लोग जाते हैं, जैसे बैंगलोर जाते हैं तो मान्यता टेक पार्क है, सेज यूनिट है वहाँ का, हेबल के पास बहुत सारा है। हाँ, बैंगलोर में आप टुमकुर रोड में चले जाइए, नेलमंगला में चले जाइए, हर जगह है वहाँ पे। तो वहाँ की जो रेसिडेंशियल सोसाइटीज़ है उसका भी प्राइसेस काफ़ी एलिवेटेड होता है।
होगा क्योंकि उन्होंने रिंग रोड दिया है। आप सिटी के किसी भी कोना से आप बीचों बीच ना जा करके बाहर बाहर पेरिफेरल हाईवेज बना हुआ है, आप पॉइंट ए से पॉइंट सी तक पहुंच सकते हैं सिटी के ट्रैफिक को बिना फेस किए हुए। तो अभी पटना में भी तो प्लानिंग है आउटर रिंग रोड बनाने का, इरो रिंग रोड बनाने का, और जो कि आप ये अटल पथ वाला जो रोड देख रहे हैं उसका भी जो है सर्कुलर कनेक्टिविटी आपने देखा ही है। गांधी मैदान भी चला गया है, बख्तियारपुर भी चला गया है, पटना सिटी भी चला गया है। तो लोग अब जो है वो ब्रांच रोड के बदले जो है इसको अपना मेजर कनेक्टिविटी में ले रहे हैं। और जिस तरीके का लैंडस्केपिंग वगैरह यहाँ पे किया जा रहा है वो और सब सिटी के कंपैरेटिवली अच्छा है, बेटरमेंट के लिए है ये। बिल्कुल। तो इससे हमें घबराने की ज़रूरत नहीं है, ये हमारे शहर के बेटरमेंट के लिए फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स को देख कर के ये सारी चीज़ें हो रही है, जिससे कि मार्केट रेट और एक्चुअल रेट के गैप को ब्रिज किया जाए। सबसे बड़ी चीज़ है कि एक बाइंग कैपेसिटी, ठीक है ना, तो वो हर जगह होना चाहिए। अगर कोई ज़मीन 50 लाख में लेना चाहता है और उस जमीन का अगर कीमत जो है वो 80 लाख या करोड़ हो गया है तो ठीक है, वो मेन पटना में ना लेकर के जो है वो शिफ्ट कर सकते हैं, नौबतपुर भी शिफ्ट कर सकते हैं। तो क्या होगा, पेरिफेरल डेवलपमेंट हो रहा है इनका। आपको रोड्स मिल रहे हैं, मेट्रोज मिल रहे हैं, कनेक्टिविटीज़ है, इलेक्ट्रिसिटी है, पानी है, हर जगह से बस टर्मिनल्स हैं। तो जिसके चलते क्या है कि अब जैसे आप नोएडा की बात करें तो नोएडा जो है एलोबरेट करके ग्रेटर नोएडा बन गया, ठीक है, दादरी है, तो वहाँ पे भी जो है आपको फैसिलिटीज हो गया। एक पहले आपको एयरपोर्ट होता था केवल गुड़गांव में, अब आप आ जाओ, आपको हिंडन एयरपोर्ट गाजियाबाद में भी है। बिल्कुल, ठीक है। रेलवे स्टेशन एक पहले दिल्ली होता था, अब आनंद विहार भी हो गया, गाजियाबाद भी हो गया। उसी तरीके से अगर हमारा दानापुर रेलवे स्टेशन है, पटना रेलवे स्टेशन है, पाटलिपुत्रा है, और चीज़ें भी टच होंगी। मतलब एक डेवलपमेंट अच्छा हो रहा है, हमारा इंफ्रा डेवलपमेंट बढ़िया जा रहा है। बिल्कुल, जो चीज़ पेपर पे है उस चीज़ को जो है प्रैक्टिकली आना है, ठीक है। सर्कल रेट बढ़ना अच्छी बात है, बढ़ जाए, लेकिन उस बढ़ोतरी के साथ उस तरीके का जो है हम लोग को फैसिलिटी भी प्रोवाइड करें। जी बिल्कुल। तो फ्रेंड्स, ऐसे ही बहुत ही नॉलेजेबल इंसाइट्स के लिए हमारे पेज लग्जरी रियल्टर एस्टेट्स को फॉलो करें।